علیہ السلام کے पिता आजर एक कट्टर मूर्ति पूजक थे। वह स्वयं मूर्तियां बनाया करते थे, उनकी पूजा करते थे। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पिता आजर ने जवान इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, बेटा इब्राहिम, इन मूर्तियों को बाजार में ले जाकर बेच आओ। उस समय युवा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबूवत प्राप्त नहीं हुई थी। उन्होंने जिज्ञासा से अपने पिता से पूछा, अब्बा जान, इन मूर्तियों की ताकत और शक्ति क्या है? बेटे के मुंह से ऐसे सुनकर पिता आदर ने कहा, इन मूर्तियों की ताकत और शक्ति यह है कि इन मूर्तियों ने आसमान, जमीन और सारा संसार बनाया है। यहाँ तक कि हमें भी ये मूर्तियाँ मेरा भगवान है, इसलिए हमें इनका उपासना और प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा कहकर आजर ने उन मूर्तियों को एक कटोरी में रख दिया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सर पर दे दिया। उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने सर पर उन मूर्तियों को लेकर बाजार की ओर निकल पड़े। रास्ते में उनका पेशाब करने का मन हुआ तो उन्होंने टोकरी को सर से उतार कर सड़क के किनारे रख दिया और पेशाब करने चले गए। कुछ देर बाद लौटकर उन्होंने देखा कि मूर्तियों के शरीर पानी से गीले हो गए थे। ये दृश्य देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मूर्तियों से पूछा, क्या बात है, तुम्हारे शरीर पानी से गीले क्यों हैं? लेकिन मूर्तियों ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके पास एक कुत्ता खड़ा है और उसकी नीचे से पानी टपक रहा है। यह देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि कुत्ते ने मूर्तियों पर पेशाब कर दिया है। इस पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गुस्से से चीख कर कहा, क्या बात है, तुम तो भगवान हो, तुमने यह सुंदर आसमान और जमीन सब कुछ बनाया है, इंसानों को बनाया है, तो फिर तुम इस मामूली सी कुत्ते से अपना बचाव क्यों न कर सके? जब कुत्ता तुम पर पेशाब कर रहा था तब तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं गए या कुत्ता को भगा क्यों नहीं दिया? तुम कैसे भगवान हो जो खुद को भी बचा नहीं सकते? यह कहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुस्से में मूर्तियों की टोकरी को उठाकर नदी में ले गए और मूर्तियों को डुबोकर उन्हें नहलाया। बाद में उन्होंने मूर्तियों को एक लाइन में खड़ा किया और कहा, अगर तुम सच में भगवान हो तो यहाँ से पैदल चलकर बाजार तक आओ, मैं आगे आगे चलूंगा और तुम पीछे पीछे आओगे। यह कहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम चलने लगे, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो मूर्तियां वहीं अपने जगह खड़ी थी। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और भी गुस्से में आकर कहा, तुम किस चीज के भगवान हो? तुमने इतने सुंदर इंसान बनाए हैं, जमीन बनाई है और आसमान बनाया है, तो फिर तुम खुद चल भी नहीं सकते? मैं तुम्हें भगवान कभी नहीं मान सकता। इसके बाद उन्होंने एक रस्सी निकाली और सभी मूर्तियों की कमर में रस्सी बांध दी। रस्सी का एक किनारा अपने हाथ में पकड़ा और मूर्तियों को घिसटते हुए बाजार की ओर ले जाने लगे। सुभान अल्लाह। बेशक काफी समय के बाद जब वह बाजार पहुंचे तो देखा कि मूर्तियों के हालात बहुत बुरी हो चुकी है। किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर और किसी का सर। फिर भी वह उन मूर्तियों को बेचने के लिए बैठ गए, लेकिन बाजार में काफी समय तक बैठने के बावजूद एक भी मूर्तियां नहीं बिकी, क्योंकि वो मूर्तियां टूटी हुई थी और भला टूटी हुई मूर्तियां कौन खरीदता है। आखिर में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन मूर्तियों को टोकरी में डालकर वापस घर की ओर चल दिए। घर पहुंचने के बाद उनकी पिता आजर ने उनसे पूछा, क्या बात है, तुमने तो एक भी मूर्ति नहीं बेची? पिता की बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, ये मूर्तियां कैसे बिकती? ये टूटी हुई है और टूटी हुई मूर्तियां कोई खरीदता नहीं। इस पर आजर ने पूछा, मूर्तियां टूटी हुई क्यों है? तुम तो अच्छे मूर्तियां ले कर गए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जब मैं इन मूर्तियों को बाजार में ले जा रहा था तो टोकरी में इन मूर्तियों ने वापस से मारपीट शुरू कर दी। एक मूर्ति कह रही थी, मेरी ताकत ज्यादा है
दूसरी कह रही थी मेरी ताकत ज्यादा है। इस तरह वापस में वो अपने शक्ति और प्रभुत्व को लेकर लड़ाई करने लगी। लड़ाई के दौरान सबके हाथ पैर टूट गए और इस तरह के मूर्तियां टूटी हुई हैं। भला इस तरह टूटी मूर्तियां बाजार में कौन खरीदेगा? यह सुनकर आजर ने कहा, इब्राहिम, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? ये मूर्तियां वापस में कैसे लड़ाई कर सकते हैं? इनके पास लड़ाई करने का कोई ताकत नहीं है। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, अगर इन मूर्तियों में खुद को बचाने की कोई ताकत नहीं है, किसी शक्ति की कमी है, तो ये मूर्ति इतने सुंदर आसमान, जमीन और इंसानों को कैसे बना सकती है? फिर ये मूर्तियां भगवान कैसे हो सकती हैं? आखिर आप इन मूर्तियों को भगवान क्यों मानते हैं और इनकी पूजा क्यों करते हैं? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ये तर्क सुनकर आजर कोई जवाब नहीं दे सके और वहां से चुपचाप चले आए। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने सच्चे रब के तलाश में लग गए। कौन है जो इतनी सुंदर दुनिया बनाई, इतनी खूबसूरत से इंसान को बनाया? उस सुंदर दृष्टि जहार को खोजने के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बेचैन हो गए। एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास गांव के लोग आए और कहा, इब्राहिम, हमारे गांव में बहुत बड़ा मेला लगा है। गांव का हर इंसान उस मेले में जाएगा, तुम्हें भी जाना होगा। उनकी बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं बीमार हूँ, इसलिए मैं मेले में नहीं जाऊंगा, तुम लोग जाओ। हालांकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शारीरिक रूप से स्वस्थ थे, लेकिन अपने रब के तलाश के लिए उन्हें मानसिक रूप से गहरी चिंता और बेचैनी थी। गांव वालों ने कहा, ठीक है इब्राहिम, जब तुम मेले में नहीं जाओगे तो हमारे इन मूर्तियों के घर की रखवाली करो। हम मेला खत्म करके 3 दिन बाद लौटेंगे। इन 3 दिनों में कोई चोर हमारे मूर्तियों को चुरा ना ले जाए, इसलिए तुम इसकी देखभाल करना। यह कहकर गांव के सभी मेले में चले गए। उधर जब गांव के सभी लोग मेले में चले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मूर्तियों के उस घर में दाखिल हुए। उन्होंने सोचा, मेरी कौम के लोग इन मूर्तियों को भगवान मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। देखना चाहता हूँ कि क्या मैं इस सुंदर दुनिया दृश्यजहार को यहाँ पा सकता हूँ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि उस घर में सैकड़ों मूर्तियां थी। कुछ छोटी थी, कुछ बड़ी थी और किसी का आकार विशाल था कि देखकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि हर मूर्ति के सामने फल और तरह तरह के भोजन रखे हुए, लेकिन कोई भी मूर्ति उन भोजन को नहीं खा रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गौर किया कि हर मूर्ति का मुंह खुला हुआ था। किसी के 10 हाथ थे, किसी के 8 हाथ थे, किसी के 12 हाथ, किसी के पास भाला था, किसी के पास तीर। हर मूर्ति का आकार अलग अलग था और बेहद बारीकी से तैयार किया गया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मूर्तियों से कहने लगे, क्या बात है, मेरे कौम के लोग तेरे इबादत करते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, तुम्हें भगवान मानते हैं। तुमने इस सुंदर दुनिया को बनाया, इंसानों को बनाया है, तो फिर तुम यह खाना क्यों नहीं खा रहे? तुम्हारे सामने इतने तरह तरह के व्यंजन रखे हुए हैं, इन्हें खाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार बार उन मूर्तियों से यही कहते रहे और उनके हाथ से थालियां उठाकर मूर्तियों के मुंह के पास लेकर गए। उन्होंने कहा, खाओ, लेकिन कोई भी मूर्ति खा नहीं पाई। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम गुस्से में बोले, तुम किस तरह के भगवान हो? तुमने इस सुंदर दुनिया को कैसे बनाया? तुम खुद से हिल भी नहीं सकते, तुम्हें इंसान बनाता है, फिर तुम इंसानों के भगवान कैसे हो सकता है? तुम्हारे सामने इतने अच्छे व्यंजन रखे हैं जिन्हें उठाकर मुंह में डालने की ताकत भी नहीं है, और ये दुनिया तूने बनाई, इसे मैं कतई नहीं मानता। यह कहकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ी उठाई और मूर्तियों को तोड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने सैकड़ों मूर्तियां तोड़ डाली और जो सबसे बड़ी मूर्ति थी उसके कंधे पर कुल्हाड़ी रख दी और वहां से चल दिए। 3 दिन बाद गांव के लोग मेले से जब वापस लौटे और जब वो पूजा करने के लिए मूर्तियों के मंदिर में गए तो देखा कि सभी मूर्तियां टूटी पड़ी थी
उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, हम बर्बाद हो गए, हमारी सारी मूर्तियां टूट चुकी है। तभी किसी ने कहा, हमने मेले में जाने से पहले इब्राहिम को यहाँ रखवाली के लिए छोड़ा था। मुझे लगता है कि उसने ही ये सब किया है। तभी सब लोग बोले, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें लगता है उसने ही ये सब कुछ किया है। फिर वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहां बुलाकर बोले, इब्राहिम तुम्हें हमने इन मूर्तियों को रखवाली के लिए छोड़ा था, तो फिर ये मूर्तियां का हाल ऐसे क्यों हो गया? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने चतुराई से कहा, मुझे क्या पता, वह जो बड़ी मूर्ति है जिसके कंधे पर कुल्हाड़ी है उसी से पूछो, हो सकता है उसने छोटे मूर्तियों को तोड़ दिया हो, क्योंकि उसमें ताकत ज्यादा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात सुनकर लोग बोले, इब्राहिम अलैहिस्सलाम क्या तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? एक मूर्ति दूसरी मूर्तियों को कैसे तोड़ सकती है? इसमें तो कोई ताकत ही नहीं है, इसको तो हमने ही बनाया है। यह सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, अगर इन मूर्ति में खुद से ही कोई ताकत नहीं है तो यह मूर्ति तुम्हारा भगवान कैसे हो सकती है? जिसे तुमने खुद बनाया है उसकी पूजा क्यों करते हो? उस बड़ी मूर्ति पर अगर एक मक्खी भी बैठे तो वह मक्खी भगा भी नहीं सकते। इस तरह की मूर्ति तुम्हारा भगवान कतई नहीं हो सकती। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुंह से ऐसे बात सुनकर गांव के लोगों को समझने में देर नहीं लगी कि उन मूर्तियों को इब्राहिम ने तोड़ा है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के इस तरह दलील सुनकर गांव वाले के सर झुक गए, वो चुप होकर वहां से चले गए। फिर एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कि आसमान में बड़े बड़े तारे दिख रहे हैं। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, आसमान में इतने खूबसूरत बड़े बड़े तारे हैं, निश्चित ही ये मेरा रब होंगे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि तारों के पास एक बड़ा सा शानदार चांद है। तब उन्होंने कहा, तारों से बड़ा यह चांद है, इसलिए निश्चित ही ये मेरा रब होगा। अगले दिन सुबह सवेरे वही तारे और चांद सब अस्त हो गए। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, जो डूब जाता है और खत्म हो जाता है वह कभी मेरा रब नहीं हो सकता। फिर कुछ समय बाद सूरज निकल गया। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, निश्चित ही ये सूरज मेरा खुदा होगा, उन तारों और चांद से बहुत बड़ा है। लेकिन दिन के अंत में ये सूरज भी डूब गया। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, ये सूरज मेरा खुदा नहीं हो सकता। जो चीज डूब जाए और समाप्त हो जाए वो कभी मेरा खुदा नहीं हो सकता। इस तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस दृष्टि की खोज में निराश और बेचैनी के साथ दिन गुजारते रहे। अंत तक जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उपयुक्त उम्र में पहुंचे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें नबी घोषित कर दिया। फरिश्ता जिब्राइल अलैहिस्सलाम के माध्यम से उन्हें यह संदेश दिया गया, ए इब्राहिम, तुम अल्लाह ताला के नबी और पैगंबर हो। तुम जिस सच्चे धर्म और सच्चे दिन की तलाश कर रहे हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो सच्चा दिन तुम्हें दिया है, और वही महान अल्लाह रब्बुल आलमीन इस धरती के मालिक हैं। इतनी खूबसूरत धरती और इंसानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ही बनाया है, इसलिए इन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस दीन की प्रचारित करने की जिम्मेदारी तुम्हें दी गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें नबी घोषित कर दिया है। तो मेरे दोस्त, आज का ये मेरा वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करें, और हाँ, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। बेशक